भगवत गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोगी और सन्यासी पुरुष की व्याख्या करते हैं। अब 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण अष्टांग योग अर्थात ध्यान की प्रक्रिया को समझाते हैं। योग, ध्यान, भक्ति किस प्रकार करना चाहिए। इसी अध्याय में श्री कृष्ण यह बताते हैं कौन सा मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और कौन स्वयं ही अपना शत्रु। आगे अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए वो यह बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य योग एवं भक्ति के मार्ग पर चलकर असफल हो जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। जो मनुष्य कर्म फल की कामना को छोड़कर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं वही सच्चे सन्यासी और सच्चे योगी होते हैं, न कि वे जो यज्ञ अग्नि का त्याग करते हैं और जो कार्य क्रियाओं को त्याग कर निष्क्रिय हो जाते हैं। हे पांडव, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि कामनाएं व संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। कर्म के कारण ही मुनि को योगी की प्राप्ति होती है और निष्काम कर्म अर्थात जो कर्म बिना कामना के लिए किया गया हो वैसे योग के मार्ग पर आसीन मनुष्य को ही शांति मिलती है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों और कर्म में आसक्त नहीं होता तथा संपूर्ण फल और संकल्पों को त्याग देता है तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। समझदार पुरुष का कर्तव्य है कि संसार से अपना स्वयं ही उद्धार करे, अपने पतन और अधोगति ना करे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिसने अपनी आत्मा से मन को जीता है वह अपना बंधु है, जिसने आत्मा से मन को नहीं जीता है वह अपना ही शत्रु है। जितात्मना प्रशांतस्या परमात्मा समाहिता शीतोष्णा सुख दुखेषु तथा मानापा मानयो। जिसने अपना मन अपने वश में कर लिया है और जो सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान को एक समान जानकर शांत रहता है उसके हृदय में परमात्मा स्थिर है। जिस योगी की आत्मा अपने ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट है, जिसका मन स्थिर है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो सोने और पत्थर को समान समझता है अर्थात जिसका मन विचलित नहीं होता, वह योगी युक्त कहलाता है। जो सुहृदय मित्र, शत्रु, उदास, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, साधु व पापियों को समान बुद्धि से देखता है, समान दृष्टि से देखता है, वही श्रेष्ठ है, वही विशेष है। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहे और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहे तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहे। योग अभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुसा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। योगी को उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आंखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। मन को शांत कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य में स्थिर रहकर मुझ में मन लगाए। चित्त वृत्ति रोक कर मुझ में तत्पर हो योग का साधन करना चाहिए। मन को वश में रखकर योगी इस प्रकार अपने आत्मा को योग में लगाए, वह परम पद रूप शांति और मुझे पाएगा। जो बहुत भोजन करता है, जो बिल्कुल भोजन नहीं करता और जो बहुत सोता या बहुत जागता है, इन सबको योग की सिद्धि नहीं मिलती। जो मनुष्य आहार विहार प्रमाण से करते हैं, कर्म भी प्रमाण से करते हैं, जो प्रमाण ही से जागते और सोते हैं, उन्हें दुखों को दूर करने वाला योग सिद्ध होता है। जो अपनी आत्मा से ही अपने चित्त के विचारों को रोक लेता है और संपूर्ण भावनाओं को छोड़कर निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात
जो इच्छाओं और लोभ से मुक्त हो जाता है तब वह योग से जुड़ा हुआ योग युक्त कहलाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति अस्थिर रहती है, झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी जिसने अपना चित्त को अपने अधीन कर लिया है, उसका मन भी सदा स्थिर और योग युक्त रहता है। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मग्न हो सकता है। योग में परम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विपत नहीं होता। ऐसे लाभ को प्राप्त होकर वह उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी दुखों से विचलित नहीं होता। दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर योगाभ्यास करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं, उनको पूर्णतः त्याग कर और इंद्रियों के विषय को मन से रोककर योगाभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे बुद्धि को शांत करते हुए, धैर्य पूर्वक मन को आत्मा में स्थित करते हुए कुछ भी विचार ना करें। मन अत्यंत चंचल है, किसी एक जगह स्थित नहीं रहता, इधर उधर घूमा करता है। इसलिए जहां जहां मन जाए वहां वहां से रोक रोक कर इसे परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। जिसका मन शांत रहता है, रजोगुण नष्ट हो गया है और आत्मा निष्पाप हो ब्रह्म में लीन हो गई है, ऐसे योगी को समाधि का सर्वानंद सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार पाप रहित होकर आत्मा में योग को लगाए रहने वाला योगी सुख पूर्वक बिना परिश्रम ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। सभी को एक समान देखने वाला योगाभ्यासी अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। जो मुझको सभी जगह सभी प्राणियों में देखता है और जो सभी प्राणियों को मेरे में देखता है, उससे मैं अदृश्य नहीं रहता और न वह मुझसे अदृश्य रहता है। संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे को जो अभेद बुद्धि से भजता है, वह चाहे सब कर्मों को करे अथवा ना करे, जिस भांति इच्छा हो रहे, तो भी वह मुझसे अलग नहीं है। हे अर्जुन, जो संपूर्ण प्राणियों के सुख दुख को अपने समान जानता है और सबको एक समान देखता है, वही योगी सबसे श्रेष्ठ है। हे मधुसूदन, आपके योग का यह मार्ग बताया है कि सबको समान भाव से देखना चाहिए, परंतु मैं अपने मन की चंचलता से यह समझता हूँ कि इस प्रकार का योग बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सकता। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, यह देह और इंद्रियों को अशांत करने वाला बड़ा बलवान और दृढ़ है। मेरी समझ में इस मन को रोकना इतना कठिन है जितना वायु को रोकना। हे महाबाहो, निसंदेह मन बड़ा चंचल है, यह रुक नहीं सकता, परंतु हे कौन्तेय, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो सकता है। जिसका मन वश में नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो विचलित मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। हे महाबाहो कृष्ण, भगवत प्राप्ति के मार्ग में बिना आश्रय वाला वह विचलित पुरुष कहीं छिन्न छिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्णतः दूर करें, क्योंकि संशय दूर करने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। हे पार्थ, उस मनुष्य का इस लोक
अथवा परलोक में कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति को नहीं पाता। जो मनुष्य योग भ्रष्ट होकर मर जाता है वह स्वर्ग आदि लोक में जाकर बहुत दिन तक वास करता है और फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वह योग भ्रष्ट फिर बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्म संयम के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्म कांडों से ऊपर उठ जाते हैं। जो योगी इस प्रकार प्रयत्न करता है वह संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। इस भांति पिछले अनेक जन्मों में योग की सिद्धि पाकर प्राणी परम गति अर्थात परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और योगी सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ, अपने आत्मा और अपने परमात्मा से जुड़ जाओ। समस्त योगियों में भी जो श्रद्धा पूर्वक मुझ में चित्त लगाकर मेरा भजन करता है वह योगी मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य है। गीता ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो के सर्वश्रेष्ठ लाइन को कमेंट करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।